हम ये सब Good कर सकते हैं, morning. ठीक है? Hey Oliver. गुड मॉर्निंग। एक मिनट मिस्टर जान, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूं? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग या फिर मिस सनम, क्योंकि मैं आपको मिस्टर जान बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। आ गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, ये बहुत जल्दी आ गए। मुझे बहुत सारा काम है। मैं चाहता हूँ कि ऑफिस का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं आपके नीचे के फ्लोर पे हूँ, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। कितनी खुशी की बात है। हाँ, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मिस्टर जान बिजनेस के लिए बालकांस जा रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ, वहाँ पर उन्हें एक बहुत स्मार्ट ऑफर मिली है जो इनके लिए बहुत अहम है। हाँ, पर सनम, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम यहीं पर काम करोगी। नहीं लगता है आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो ईद का जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है। मुझे मंजूर है। क्या कहा? आई एक्सेप्टेड इट। पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? मुझे तुम्हारे बारे में कल ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो। गुड मॉर्निंग टू यू सिस्टर। सिस्टर? मुझे किस करने दो। ये मेरा भाई है जो कनाडा में रहता है। मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, पर तुमने ये कभी नहीं बताया था कि ये इस्तांबुल में पब्लिशिंग शुरू करने वाला है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, वो भी डैड ने बताया। तुमने तो जरूरत ही नहीं समझी। क्या पापा वापस आ गए? नहीं, दरअसल वो इटली चले गए हैं। हमारी फोन पर बात हुई थी। वो क्या है ना, हमारी फैमिली ऐसी ही है, हमेशा ट्रैवल करती रहती हाँ, है। क्या बात है। इटाली, इंग्लैंड, कनाडा, वाह क्या इंटरनेशनल फैमिली है आपकी। बस ट्रैवल ही कर रहे हैं यहाँ वहाँ, है ना? नहीं तो हमारी फैमिली है बस एक ही शहर में, इसी देश में बसे हुए हैं। नेशनल फैमिली। तो आप वही जान हो? हाँ, मैं वही हूँ। ट्रैवलर कैन। पोलैंड ने मुझे बताया था। तुमने तो कहा था कि ये फोटोग्राफर हमेशा जंगलों में घूमते रहता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये एजेंसी के मालिक भी है। हाँ, लाइफ है फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू नो। हाँ, पता नहीं कैसे मैं बताना भूल गई। अरे कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं बालकांस, तो वहाँ उन्होंने अपने लिए एक जंगल खरीद के रखा है। हाँ, खरीदा है। जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल करते हैं, लेकिन पहले मैं सनम को जरा नीचे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरा ऑफर ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी, पर कहाँ बात करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे नए ऑफिस में। ठीक है, मिलते हैं। See you। जाओ जाओ। जान, क्यों ना एक कॉफी हो जाए? हाँ, चलो मेरे कैबिन में पीते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। लीजिए। तो तुम ये कह रही कि वो कनाडा आते जाते रहेगा, पार्ट टाइम कनाडा में रहेगा और उसी वक्त वो इस्तांबुल में सेटल भी हो जाएगा। उसने यहाँ किराए पर ऑफिस भी ले लिया है। मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नो। मैं भी नहीं जानती कि उसका प्लान एग्जैक्टली होता क्या है। वो केवल ट्रैवल ही करता रहता है। ट्रैवलिंग। लेकिन पब्लिशिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, वो इस तरह से नहीं जा सकता, यू नो। आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। पता नहीं, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा इंसान है नहीं जो डेडिकेशन से यू नो काम कर पाएगा। वो फोकस नहीं लगता है मुझे। और उसने सनम को भी जॉब ऑफर कर दी। ऑनेस्टली मुझे उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं जान कि वो जो सोचता है उसे वो करके ही रहता है। और अगर उसने सनीम को जॉब ऑफर की है तो उसने सोच समझ कर ही की होगी जान। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सही से सोच भी सकता है। लेकिन उसका भी सही है। सनम बहुत ही होशियार लड़की है, उसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत तो है नहीं, पर उसे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तुम उन दोनों के बारे में एक सा ही सोच रहे हो, तो जाने दो ना। अगर वो एक दूसरे को मिल गए हैं तो मेरा मतलब है उन दोनों की एनर्जी सेम है, वो साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बन सकते हैं। जान, तो क्या तुमने फिर से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया? कोई और प्रोजेक्ट ले लिया? बाल्कन्स का प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं उससे मुकर नहीं सकता। लेकिन अभी मुझे एमरे को हेल्प करनी है, यहाँ चीजों को अरेंज करना है, इसलिए। गुड। मैं जाकर अपने भाई से मिल लेती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है जान? हाँ। ओके पोलन।
तक ठीक नहीं हुई सनेम डियर? हाँ? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ये एलर्जी है। तो फिर तुम्हें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें एलर्जी करती है, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, वरना ये नौबत नहीं आती। सनम, अगर तुम्हारे सुबह के फालतू काम हो गए, मटर गश्ती हो गए, तो जरा काम पर कंसंट्रेट करें। यहाँ एजेंसी में लाइफ शुरू हो गई है, बिजनेस भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान के मुताबिक हो चुके हैं, तो प्लीज काम पर लगता है। मैं आ रही हूँ मिस्टर जॉन। सनम आ जाओ, बैठो, यहाँ बात करनी है हमें, चलो। ओह थैंक यू वेरी मच। इस तरह से कौन बात करता है? हम किस बात पर बात करने वाले हैं ये मुझे पता होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्टबर्न हूँ, बैठो, प्रोफेशनली बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं मुझे ये पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम कंसिडर करो। बैठो ना, मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं आपसे प्रोफेशनली ही बात करूंगी, लेकिन मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, मैं यहाँ खड़ी रह के बात करूंगी। तुम्हें नॉनसेंस कहने की जरूरत नहीं है मेरी तरह, ठीक है? मुझे इस तरह से जवाब नहीं सुनने तुमसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना वो करियर ना छोड़ो जिसे तुमने खुद चूज किया है, तुम्हें यही कंटिन्यू करना ठीक चाहिए। है, तो आप अपने करियर को चेंज करने वाला नॉनसेंस डिसीजन बदल लीजिए, फिर मैं मानूंगी। मैंने भी तो सेम ही किया ना, बताओ मैंने नहीं किया क्या? मैं बहुत मेहनत करता हूँ साथ में, यू नो दैट, तुम अच्छे से जानती हो इस बात को। लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, और तुम उस आदमी के साथ निकल जाओगी जो तुम्हें सिर्फ 2 दिनों से जानता है, और इसलिए तुम ये जो अपनी बनी बनाई जॉब है उसे छोड़ रही हो, जो काम तुम्हें पसंद है तुम उसे छोड़कर उस। हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे सारे एफर्ट्स, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को बनाने में। मेरा मतलब बिजनेस से है। मतलब मैंने काम को हमेशा अहमियत दी है और हमेशा एजेंसी के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा क्या कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई? मेरा मतलब है ये हुआ कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे ऐसा लगने लगा है यार तुम वहाँ पर जाकर करोगी क्या, पता नहीं, तुम कुछ जानती नहीं हो। यहाँ तुमने इतना वक्त दिया हुआ है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, उसका क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मतलब तुम बातें बना रही थी, तुम बस अपना वादा तोड़ने में माहिर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किसी को क्या महसूस होता है। अरे किसी और को छोड़ो, मेरे बारे में तो सोचो एक बार। बस डिसीजन ले लिया कि तुम जा रही हो यहाँ से, ये क्या बात है? लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी और आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एजेंसी को भी। अरे सनम एक मिनट रुको, क्या कर रही हो? लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा इस तरफ। हाँ, अरे तुम थोड़ा इस तरफ आओ ना, सब देख रहे हैं, मुझसे बात तो करो तुम। सनम रुको, मुझे बात करनी है, बात तो कंप्लीट करने दो मुझे। जब तक तुम यहाँ हो जरा अच्छे से एक बार सोच तो लो कि तुम्हें ये नौकरी करनी है या नहीं, सोच लो ना एक बार। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। सनम अभी तुम स्क्रिप्ट राइटर बनी हो, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, तो यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस तो गेन कर लो। थैंक यू वेरी मच। आई मीन बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। मतलब सारी बातें अब आपसे सीखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा रुको तो सही, मुझसे बात तो करो। देखो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम एक काम करो ना, तुम डायरेन से सीखो, तुम अपने आर्ट डायरेक्टर से सीखो। वैसे भी मैं जल्दी जाने वाला हूँ। मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ, समझे आप? मेरे भी कुछ ही दिन बचे हैं अब यहाँ, हम सब चले जाएंगे। सनम मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ गई ना? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एक लीगल एम्प्लॉय हो और हमारे बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात को समझना होगा। देखो अभी हम बात कर रहे हैं लोगों को ये कोई हीटिंग नहीं है, ये एक रियलिटी है, जरा बात को समझो। आप मुझे तो कर रहे हो, ये लोगों को हीटिंग करने वाली। मुझे जो करना मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। तुम यहाँ 15 दिनों की मेहमान हो और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, ठीक है? नहीं 15 नहीं, 13 ही दिन। मैंने 2 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। 15 में से 2 चले गए, 13 ही दिन बच जाते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ 13 दिन तक ही काम करूंगी, उससे ज्यादा की गुंजाइश। ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था, 13 हो या 15 मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने दिन भी तुम यहाँ हो तुम मेरी एम्प्लॉय हो, राइट? तो मैं तुम्हें जो चाहे वो कह सकता हूँ। हाँ मैं यही हूँ, मुझे गार्ड भी बना सकते हैं, मैं गेट पर खड़ी हो जाऊंगी। हाँ तो मैं थोड़ा बिहेव करो और जाकर अपने काम पर लगो ना, यहाँ क्यों बहस कर रही मैं हो? वही करने जा रही थी, लेकिन आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया यहाँ पर बुलाकर। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरा वक्त बर्बाद करते हैं बात करके, समझे आप? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जाओ। सारा वक्त बर्बाद हो गया। नए ताजे दिदास। हटो क्या हुआ? हटो यहाँ से। सनेम तुम ये क्या कर रही हो? क्या है ये? हटो यार, क्या हो रहा है? मेरा ठीक है, मैं रास्ता हेल्प छोड़ो करता यार, हूँ। हटो यहाँ से। तुम रास्ते में खड़े होकर क्या कर रहे हो? यही प्रेजेंटेशन है, क्या कर रहे हो? जे और कितना चलना है? आराम और से। कितना? चलो यहाँ राइट में ठीक है।
हाँ ठीक है अरे जे मैं पीछे अटक गया। कुछ दिखा जे आउट जे जे तुम बाहर आ जाओ, फंस जाओगे। ओके ओके ओके। ओके एक सेकेंड गाइस, बस थोड़ी सेटिंग करने दो। ओके ठीक है, तो तुम्हें ये पैनल नजर आ रहा है? हाँ हम देख सकते हैं। गुड। तो अब मेरे ऑफिस में सिर्फ 13 ही दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं मेरे ऑफिस में? 13 दिन। 13। और 13 दिनों के बाद मैं ऑफिस में से चली जाऊंगी। हाँ, तो ठीक है। कल मेरे कितने दिन बचेंगे ऑफिस में? 13। 12 दिन जे 12। 12। चलिए कल का दिन काउंट नहीं करते हैं, तो फिर कितने दिन बच जाएंगे? 11। सिर्फ 11 दिन बच जाएंगे। आपको बस एक दिन माइनस करना है गाइस। ओके, तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम करवाना है तो तुम्हारे पास 13 दिन है। इस बोर्ड को आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। ओके दैट्स इट। समझे सब लोग? अगर कोई काम है हाँ, ठीक तो है। बस इस बोर्ड को देखो। सिर्फ 13 दिन बचे हैं आपके पास। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो वापस। ओके, तो अब मुझे पेन दो, हाँ। मुझे चाय ला कर दो, मुझे कॉफी ला कर दो। मेरा ये कहाँ है? मेरे सन ग्लासेस कहाँ है? मेरा वो कहाँ रह गया? ये सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं लिपस्टिक लगा कर बैठूंगी यहाँ और किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ओके, क्योंकि अब Very मेरे good. पास बचे हैं सिर्फ 11 दिन। तो अब मेरे लिए तालियां बजाओ गाइस। सच में निकल जाएंगे। ब्रावो ब्रावो। सनम, टायर कैंपेन का डेटा गैदर करके मेरे कैबिन में आ जाओ। जैसा आप कहे। पर तुम्हारे 13 दिन बचे हैं। ब्रावो सनेम। ब्रावो। ब्रावो सनीम। उनका ऑर्डर है, जाना है। चलो, मैं लेट मैंने नहीं हो 13 सकती। देखा था इसलिए मैंने 13 कहा। मुझे तुम्हें पता तो था आंसर काउंटिंग भी 12 नहीं है, आती ओके? जे। हाँ तुम सही कह रहे आप हो। अपना काम कीजिए। हमारे रिसर्चर्स से पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ब्रांड पर फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है ये सब? बताओ क्या कहना है? हमें नंबर्स चाहिए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं वो चाहिए हमें। 72% से ज्यादा लोगों का ये कहना है। तुम तो कह रही थी कि 52% लोग ऐसा चाहते हैं, तो 52 और 70 में कुछ डिफरेंस नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से? मैंने ये स्टैटिस्टिक आपके टेबल पर रख दिए थे, लेकिन आपने इनको देखा तक नहीं और अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी, आप शायद पैकिंग करने में बिजी रहेंगे, है ना? आपको ट्रिप पर जो जाना है, तो सॉरी। ये सब काम मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ सनम, तुम्हारी तरह ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता इन सारी बातों के पीछे, ठीक है? मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपरली काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना जैसा आप सोच रहे हैं ना, इसीलिए ये थी सबसे। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। काम खत्म करने के बाद तुम क्या करती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ओके? और जो फाइल्स है ना, ये वाली अच्छा, हमारे पास पिछले 5 सालों की फाइल्स है, एम आई राइट? मुझे वो सारी पुरानी फाइल्स चाहिए। हाँ, पुरानी तो सबसे बेहतर और यूजफुल भी। मैंने हाँ, वो सारी फाइल्स देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिर कितना परसेंटेज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सारी फाइल्स ढूंढ कर निकालूंगी। आखिर मुझे आपका ऑर्डर मानना जो पड़ेगा। हमें अपना काम करना ही चाहिए, है ना? हाँ, थैंक गॉड, आखिर ये खत्म ही हो जाएगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी बाहर जाने के लिए, मतलब ओके, अपना दूसरा काम करने के लिए। यस। ये खत्म हो गया है। मिस्टर जान सनेम को लेकर बहुत ही ज्यादा पुशी हैं, वो उसे निकाल देंगे। बेवकूफी भरी बातें बंद करो। सनीम ने रिजाइन किया है। नहीं, मुझे लगता है कि जान उसको उसका वक्त खत्म होने से पहले ही निकाल देंगे। ऐसा हो सकता है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। शर्त लगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे भी लगता है वो इंतजार नहीं करने वाले। वो कह देंगे कि जाओ। दोस्तों, मैं सनीम को जानती हूँ, वो कभी भी इतनी बेइज्जती सहन कर ही नहीं सकती। वो खुद उस डेट से पहले चली जाएगी, शर्त लगाकर कहती हूँ। देख लेना तुम। मुझे तो लगता है सब कुछ ना शादी पे ही खत्म होगा। वो जो इजिट है ना, सनम के लिए अच्छा अल्टरनेटिव है। क्या बोल रहे हो? बकवास कर मैं रहे हो। सनम को जानता हूँ, वो बराबर समझाकर उनसे शादी हाँ, कर सही लेगी। कह रहे मैं हो। जानता यहाँ पर हूँ। क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से, चलो। शटाब। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिस देरिन, कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हम लोग शर्त लगा रहे हैं। शर्त लगाना ये बहुत ही गंदा साउंड करता है गुलीस, बहुत गंदा है फ्रेंड्स। हाँ, मैंने सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की और ये लोग तो उस पर शर्त लगाने लगे। मिस्टर, और फिर हम लोग इस तरह से बात करने लगे। मुझे एक कागज और पेन दो। हाँ, दो। और अब सब अपनी अपनी प्रेडिक्शंस बोलो, ठीक है? मैं पुलिस, ये तुम लिखती क्या हूँ। कर रही हो? क्या कर रही हो अरे, तुम? हाँ, मैं जा रही पागल हो हूँ। गए हैं सब यहाँ पर। अरे पर सुनो तो, मैं कुछ बोल रही हूँ। सबकी प्रेडिक्शंस में लिखना चाहती हूँ। सब अपनी अपनी बताएंगे। बताओ सनीम कहाँ जॉब करेगी या नहीं? तो ये ठीक है, तुम्हारी शॉप पर मैं वापस चली कहता हूँ, जाएगी। लिख लो, लेती हूँ। लिख लो। हाँ, मुझे तो मैं यही तो लग कहता हूँ, रहा लिख है। लो ना। हेलो, ये हाय सनम, तुम फ्री हो? हाँ, मैं फ्री हूँ। बोलो क्या हुआ?
वो मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने थे। मैं यहाँ की कोई स्पेशल डिश ऑर्डर करूँ या फिर हम लंच करने बाहर चले? आई मीन तुम्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता है, अल्सो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस भी करना है। वैसे तो यहाँ काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स है ये, लेकिन ये लीजिए मिस्टर जान। ओके ठीक है, हम लंच पर मिलते हैं। वैसे भी फिलहाल मेरा लंच ब्रेक चल रहा है, मैं कहीं भी बाहर जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ओके सुपर, मुझे कुछ रेस्टोरेंट के नाम भेज दो। इसे Okay. डैरन को दे आओ। सी यू। मिस्टर जान, हम काम कर रहे हैं और ये रहे कलर स्केल्स। थैंक्स, पर मुझे ये 1 घंटे पहले चाहिए थी। मैं बाहर गई थी, मतलब बिल्डिंग के बाहर नहीं, बस यही डाउनस्टेयर्स। अच्छा, तो तुम अपने सेकंड जॉब को ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो और पहली जॉब को नजरअंदाज कर रही हो। आई मीन दिस एजेंसी है ना? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, वो मेरा लंच ब्रेक था और मेरी मर्जी, मैं अपना लंच ब्रेक जहाँ चाहे कर सकती हूँ, क्यों, है ना? टेक्निकली हाँ। क्या तुमने इस कंपनी का प्रोजेक्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया? नो, नॉट येट। क्यों नहीं? क्योंकि कल शाम तक उसकी डेडलाइन है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट रहे, उस पर और काम करना है मुझे। क्या यही वजह है? पक्का? यस एग्जैक्टली। वैसे आज चॉकलेट कंपनी के पोस्टर्स आने वाले थे, क्या वो आ गए? बस थोड़ी देर पहले मैं उन्हें ईमेल कर चुकी हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस एजेंसी को छोड़ने से पहले पूरा काम कर पाओगी या नहीं। मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था कि तुम वहाँ काम स्टार्ट करने के बाद क्या उनके लंच ब्रेक में यहाँ आकर काम कंप्लीट करने वाली हो? नाइस जोक। हाँ, मेरे पास अब सिर्फ 13 दिन है यहाँ रुकने के लिए और 13 दिनों में मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। मैं आपका काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे ये लेने दो, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। हाँ पोलन, तुम्हारा स्कार्फ? नहीं, वो यहाँ तो नहीं है। आप टेबल के नीचे क्यों क्या देख तुम्हें रहे कोई स्कार्फ दिख रहा है क्या? देखो ना, उस तरफ देखोगी, शायद गिर गया होगा। देखो, हाँ हाँ, वहाँ वही देखो, यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है, चेक कर लिया मैंने। हो सकता है तुम हैं? कहाँ गए थे? कैब में भूल गई होगी। हाँ, क्या हुआ बोलो? हाँ, मैं 13 दिनों में अपना काम पूरा कर लूंगी, लेकिन आप क्या करेंगे इस बात को लेकर मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ। आपको तो पोलन के साथ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना है। आप तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं और मुझे देखिए, मैं तो यही डाउनस्टेयर्स नीचे रहूंगी और कभी भी आ सकती हूँ ऑफिस की हेल्प करने, लेकिन आप क्या करेंगे? हाँ, आप इतनी दूर से ऑफिस यहाँ आकर ऑफिस का काम कैसे ये संभालेंगे? तो मेरी प्रॉब्लम है सनम, तुम्हें क्या करना है? हाँ, ये आपकी प्रॉब्लम है और उसी तरह से मैं भी अपने प्रॉब्लम्स को संभाल सकती हूँ। क्या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिंगल रेडी है? हाँ, हमने उन्हें वो भेज दिए हैं। और वो टायर कंपनी का कलर स्केल? हाँ, हो गया, प्रिंटर के पास भेजा है। हमें चॉकलेट कंपनी के डिजिटल्स पर काम करना है। हाँ? आप मुझे बस बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, मुझे भी चीजों को संभालना है, समझ रही हो ना? मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम चॉकलेट्स खाओगी? देखो ये कितनी टेस्टी चॉकलेट्स है, ट्राई करो, मजा आएगा। खा के देखो, मस्त है। देखो देखो। आप ना बालकांश जाकर कलरफुल स्कार्फ खरीद लीजिएगा उसके लिए। चाय पियो। सनम अच्छा रेजिस्ट कर लेती है, फिलहाल ये रिजाइन नहीं करने वाली। पर मिस्टर जान सब कुछ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनकी टैक्टिक है पहले उसे डराओ और फिर उसे ही चॉकलेट दो। वो बस सनीम के साथ गेम खेल रहे हैं, वो उसके साथ एक साइकोलॉजिकल फाइट कर रहे हैं। जरा देखो तो सनीम कितनी स्ट्रांग है। मुझे तो लगता है कि वो गिव अप कर देगी। गुलीस तुम हार जाओगी, मुझे यकीन है। देखो मिस्टर ये गिटा रहे हैं ये। मिस्टर ये गीत आ गए। जाओ जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। चलो 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 चलो। हेलो मिस्टर यीद, कैसे हैं? हेलो मिस डरन, मैं ठीक हूँ। कैसी हैं आप? बस काम करना शुरू है। आपने अपने न्यू ऑफिस के साथ क्या किया? ओह, मैं आदत डाल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प लगे तो हम नेबर्स ही हैं। थैंक यू। एक्चुअली मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। जी, बोलिए। मैं खाने को लेकर काफी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सनम ने बताया था कि आपके पास रेस्टोरेंट की लिस्ट है जो उसने मुझे दी थी, तो काफी यूजफुल निकली। हाँ, सनम को लोगों की मदद करना पसंद है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है। कहाँ चली गई वो? वो मिस्टर जान के रूम में है। कहाँ? मैं उसे बता देती हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बी क्विक एंड रन। और क्या ये ठीक है? जो फाइनल ब्रीफ्स थे वो ऐसे नहीं थे, मुझे ठीक नहीं लग रहे, जरा चेक करो। क्योंकि उस फाइल की डेट ओल्ड है और ये हमारी एक्चुअल रिपोर्ट है, तो हम हमारे काम पर कंसंट्रेट करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये
तुम यहाँ कैसे? सीढ़ियों से। So funny bro, so funny. सनम, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। नहीं, वो बिजी है। हम यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? थोड़ी तो तमीज रखो यार। क्या? हाँ, हम वही चीजें बार बार चेक कर रहे हैं, डबल चेक। अब यही हमारी लाइफस्टाइल बन गई है जैसे। ये एक ऑफिस है और ये सब इस ऑफिस को बिलोंग करता है। इस फाइल्स को एग्जामिन करना हमारा काम है। जितना मैं जानता हूँ सनम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मुझे पता है कि वो अपनी जॉब काफी अच्छी तरीके से करेगी और वो पब्लिशिंग हाउस में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। सनम पे पूरा भरोसा है मुझे। ठीक है मिस्टर जान, फिर आप ये फाइल एक बार और चेक कीजिए और कोई गलती मिली तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में इस सनम, पर तुम काम ना एक करूंगी। रोबोट जैसी बातें कर रही हो, मेमोराइज क्लीशेस। हाँ, अगर आपको कोई भी तुम गलती हमेशा मिलती है दिखावा तो करती हो, यही तुम्हारी वीकनेस है। लेकिन आप मुझे बताइएगा, आप खुद नहीं कर सनम, हमें पाओगे। साथ में काम करना होगा। कहाँ जा रही हो? बाय अरे बाय। सनम सुनो, सनम हेलो। अब हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा, तुम देख लेना। हाँ सही कहा, हम सभी को यूज्ड टू होना पड़ता है। मैं तुम्हें मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा। हाँ, वो मेरे टेबल पर रखा हुआ है और जब तक मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। मुझे कुछ दिखाना। वो डिजाइन जो मैंने तुम्हें मेल किया था ना कल रात को, वो आज मैं लेकर आया हूँ। वो मैंने प्रिंट कर लिया, शायद तुम्हें पसंद आएगा। ये देखो कैसा लग रहा है। देखने दो। ये जो लेफ्ट में है वो काफी अच्छा है और ये जो दूसरा है वो काफी इफिशिएंट है, काफी अट्रैक्टिव सा है। ये ऑरेंज कलर बताता है कि ये फुल एनर्जी से भरा हुआ है और ये जो डिटेल्स है वो हिंट देते हैं इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे। सो ये डिजाइन और कलर काफी हार्मनी से भरे हुए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं एक साथ। और कैरेक्टर के साथ आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। सनम, तुम सुपर्ब हो। मैं सच में तुम्हारे साथ काम करने के लिए बेताब हूँ। तो जल्द से जल्द हम काम शुरू कर थैंक यू देते सो हैं। मच। आई एम एक्साइटेड। मैं क्रिएटिव टीम के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ मिस्टर जान। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जाकर काम करती हूँ। Have a हम nice बाद में time. बात करेंगे। थैंक यू। बाय। ओके जी, चिल्लाओ मत। पोलन यहाँ से घूम रही थी, ये काफी अच्छा है। ओके, तो सबसे पहले हम कैंपेन के लिए कलर स्केल डिसाइड करेंगे, ठीक है? यस मिस्टर जान, मैं संभाल लूंगा। अभी के लिए इतना ही है, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू मिस्टर जान। सनम, डैरन, तुम लोग यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हैं। चलो चलो चलो, डिस्पर्स, कम ऑन। ओके डैरन, उस लिस्ट को चेक करते हैं। हम देख लेते हैं कि सनम के लिए कोई काम तो नहीं है, क्योंकि सनम वैसे भी यहाँ आज ओवर टाइम करेगी। ओवर ड्यूटी? बाय। वो टायर कंपनी के पैनल्स के लिए जो काम बचा हुआ था, याद आया तुम्हें? या वापस याद दिलाऊं ठीक मैं? है, वो हो गया है। हाँ मिस्टर जान, और उसे चेक भी कर लिया है क्योंकि आपको आजकल डबल चेक करना पसंद है, इसलिए हमने चेक कर लिया। उस टेक्स्ट को एक बार रिवाइज करना होगा। आई डिड। उस प्रेस मीटिंग के विजुअल्स हो गए क्या? जान, वो भी हो गया है। लेकिन ये सब तुमने किया कब? क्या हो क्या रहा है और क्यों? जब से हमने रेड मोड कैंपेन का प्रोजेक्ट लिया है, हम ज्यादा काम करते हैं। हम काफी मोटिवेटेड हैं, इसलिए सब काम हो चुके हैं। फिक्र मत करो। वेरी नाइस, ब्रावो, वेरी गुड। तो अब जब सारा काम पूरा हो चुका है तो फिर मैं यहाँ ओवर ड्यूटी क्यों करूँ? मैं जाकर अपनी पर्सनल चीजें करूँगी। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। चलिए बाय, मैं चलती हूँ। हाँ जरूर, अब कोई काम नहीं बचा है तो बाय। कौन है? हाँ बोलिए मॉम। तुम्हारी मॉम? आपने उस्मान को खाने पर बुलाया है? ओके ओके, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। तो फिर मैं जाऊँ? हाँ जाओ। आई होप तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो हाँ, जाए। आपको ना एजेंसी का नेम चेंज करना चाहिए, डबल चेक रखिए। एग्जैक्टली। You're wonderful. जॉन, वेलकम। देखो हमारे यहाँ कौन आया है। पोलन अपने भाई को यहाँ लाई है, मैं उससे मिलना चाहती थी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो ना? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। जॉन ने मेरा अच्छा स्वागत किया था, थैंक्स। ओके, कम ऑन, सिट डाउन। ओह पोलन, तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बहुत ही अच्छा है, वेल एजुकेटेड, जेंटल। मुझे तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। मिसेस उमा, आप काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुम भी बहुत हैंडसम हो। ओह थैंक यू, थैंक हाँ यू। मिसेस हुमा, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मेरा भाई एक सोशल पर्सन है, वो मेरे जैसा नहीं है, उसे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मैं काफी समय इस्तांबुल में रहा हूँ। पहले तो मुझे
स्ट्रेंजर जैसा लग रहा था वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें स्ट्रेंजर जैसा लग रहा है ये गिट। तुम्हारी खुद की एक अपनी स्टाइल है। तुम लोगों को अपने कार से उड़ाते हो और फिर उनसे क्लोज हो जाते हो। मानना पड़ेगा, ये काफी यूनिक तरीका है सोशलाइज करने का। मतलब क्या मस्त क्वालिटी है, कहाँ से सीखी? मेरे भाई, ये गिट बिल्कुल सही कह रहा है। ये सिटी हमेशा स्पीड में रहती है। तुम थोड़े टाइम के लिए बाहर जाओगे तो चेंज नजर आता है। हम तो हमेशा दोस्तों के करीब रहते हैं। तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, फिक्र मत करो। और अब तो तुम एजेंसी में भी हमारे नेबर बन गए हो। पर तुम और जान मिले कैसे? हाँ, ये सब एक्सीडेंटली हुआ है। वैसे भी मैं ऑफिस ढूंढ रहा था। हाँ, काफी अच्छा कोइंसिडेंस। मुझे ये प्लेस अच्छी लगी। कोइंसिडेंस? हाँ, तुम लोगों को कार से उड़ा देते हो और फिर उसके बाद तुम उनके दोस्त बन जाते हो। जान, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? जॉन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो ठीक नहीं था, पर अब सब ठीक है। और सनम से मुलाकात होते मेरे लिए एक्सेप्शनल है। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे नया ऑफिस मिल गया और एडिटर भी। काफी अच्छा कोइंसिडेंस है मेरे ख्याल से। और सनम भी बहुत ही मेहनती है। इससे अच्छा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। हाँ, सनम काफी स्वीट गर्ल है और हार्ड वर्किंग भी है। हमारे साथ इतनी लॉयल नहीं रह पाई, पर आई होप कि तुम्हारे ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करे। हाँ, मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। सनम काफी टैलेंटेड और क्लेवर लड़की है। शायद उसे वो नहीं मिल पाया जो वो चाहती थी। हाँ, कभी कभी हमें पास की चीजें भी नजर नहीं आती है। ये लो, पियोगे? मैं कुछ भी नहीं देख सकता जो मेरे सामने है। जान, मेरे पास एक और ग्लास है। थैंक यू सो मच। चाय कड़क थी। अब मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। एक खास मकसद है। अरे बस करो ना मुजफ्फर। अरे नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ओस्मान का कमर्शियल बहुत जल्द टीवी पर आने वाला है। तो क्या है कि हमें परमिशन चाहिए कि आज की रात हम लोग जेजे के घर में बिता सके। क्या कहते हैं? आप दोनों की परमिशन चाहिए। अंकल निहत, आंटी मेफकी पे। ओह, ऊपर वाले का शुक्र है। थैंक गॉड। ठीक है, फिर अगर तुम जाना चाहती हो तो अब सनम को अपने साथ ले जाओ, ठीक है? डैड, वो नहीं आ पाएगी, उसे कुछ काम है। हम जाते हैं ना, प्लीज चलिए। हाँ, और अगर साथ में गुलीस भी आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। वो क्या है ना, गुलीस बहुत स्वीट है। मुझे मजा आता है उसके साथ। ऊपर वाला मुझे सबर बख्शे। मैनर्स नहीं है इसे। अगर ये जीत ने मुझे हिम्मत नहीं दी होती ना तो मैं बुक प्रिंट करने का कभी नहीं सोचती। सच में। पोलैंड, अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल नहीं होता तो हमारे बीच बात नहीं होती। वंडरफुल। बाय द वे, ये कब लॉन्च हो रही है? इससे पहले मैं जाऊँ, मुझे ड्राफ्ट बनाना होगा, पर मुझे पता ही नहीं है कि इसे कैसे बनाऊँ। जल्दी करना होगा। जल्द ही, पर मुझे लगता है कि मुझे सनम से बात करनी होगी। तुम्हें सनम के लिए वेट करना होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? उसे बहुत काम है, बहुत सारे काम, समझो। अब वो 12 दिन के लिए मेरे साथ ही काम करेगी। उसने आज मुझसे कुछ कहा तभी मुझे पता चल गया कितनी क्रिएटिव है। हाँ, उसके पास काफी ब्राइट आइडियाज है। तुम रुको, ठीक है? रुको ना तुम। जान, शायद तुम्हें बुक के फोटोज भी लेने चाहिए। कैसा लगा आइडिया? मैं ऐसा नहीं कर सकता, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे यकीन है कि ये गिट फिर से अपनी कार से किसी को हिट करेगा और फिर उसे बेस्ट फूड फोटोग्राफर मिल जाएगा और उसके बाद वो हमसे आके कहेगा कि ये तो कोइंसिडेंस है। That's enough, जान। उससे क्या फर्क पड़ता है, नेचर की फोटोज हो या फूड की? हमें तुम्हारी फोटोग्राफिक स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। मॉम, आप प्लीज भाई को इंसिस्ट मत कीजिए। हमें भाई की ऑफिस में जरूरत है। जान, बस तुम इतना कर लो ना प्लीज। इससे हमारे लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी। और देखो, ये काम कितना अच्छा है, सबको कितनी खुशी होगी अगर तुम ये करते हो तो। और शायद जिगिट के कुछ दूसरे प्लान्स हैं। एक्चुअली नहीं, अगर जॉन एक्सेप्ट करता है तो मैं रेडी हूँ। हमारे लिए तो ऑनर की बात होगी, क्योंकि जॉन एक जाना माना टैलेंटेड फोटोग्राफर है। इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो मेरे साथ मिलकर काम करे। तो इससे मेरा काम भी काफी अच्छा होगा। जान, देखो, तुम इतने अच्छे लोगों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्लीज। तुम दोनों साइड से प्रेशर बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, पोलैंड के लिए भी। ओह, वो मेरी अच्छी दोस्त है। लेट्स सेलिब्रेट देन। कम ऑन, कम ऑन। सुपर सुपर। Cheers. तो हम क्या करें भाई, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। चलो आजा, तुम भी कर लो। ओके, वेलकम। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज है, उसे मैं कल डिस्कस करती हूँ। ठीक है जान, सब अच्छा हो जाएगा।
हे डैरन, बताओ सिचुएशन क्या है? मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि आज जो ज्वेलरी की एड आई है वो सिर्फ सनम प्रिपेयर करेगी, पर कोई बात नहीं, हमारे पास काफी सारा वक्त है, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे, कम टाइम पर हो जाएगा। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। देखो उन्हें वो कितने सैड है, जब कोई काम ही नहीं बचा है फिर भी हमसे वो काम करा रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि सब लोग उनकी गुलाम है बस। प्लीज हनी, डोंट प्रोवोक हिम। आज हम जैसे चुप रहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है, ठीक है? कम ऑन सनम, चलो काम करते हैं। सनम तुम रुको। फिर से कोई काम आ गया। अनफॉर्चुनेटली। यस, आई एम लिसनिंग मिस्टर जॉन। उसे जाने दो, रुको मैं गेट बंद करता हूँ। होल्ड ऑन। अरे नहीं, डोर मत बंद कीजिए मिस्टर जॉन, लोग गलत समझ लेंगे। आप क्या कर रहे हैं? रुको, खुश मत हो कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बल्कि इससे अपोजिट हूँ। मुझे नहीं पता ये 12 दिन कैसे खत्म होने वाले हैं, पर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हमारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या? मेरा एक दोस्त है, उसका एक ब्रांड नेम है, वो उसका कैंपेन हमें देना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए हमें थोड़ा प्री वर्क करना होगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ठीक है, फिर हम टीम को बुला लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, है ना? हाँ, पर ये ऐसा नहीं रहेगा। मेरे दोस्त के कुछ रीजंस है, इसलिए वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहता है, और अब वो सिर्फ तुम हो जिसे ये बात की खबर है, तो तुम किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, ठीक है? सिर्फ हमारे बीच। अच्छा, तो क्या आपका फ्रेंड CIA से है? ठीक है, तो फिर मुझे प्रोडक्ट की सारी जानकारी चाहिए और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए उनका होगी। प्रोडक्ट है बॉल। हाँ, बॉल जिससे हम खेलते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, हर तरीके का बॉल। और उसका नाम क्या है? हाँ, नाम है स्पोर्टिव लाइन। ठीक है, फिर मैं इस पर रिसर्च कर लूंगी। और कुछ ये? हाँ, तुम लिखना शुरू करो और खड़ी मत रहो। आओ बैठ जाओ प्लीज। ये लो बैठो, आराम से बैठो। ओके, बैठ जाओ आराम से। ओके, मैं रिसर्च कर लूंगी इंटरनेट पे। हाँ, इंटरनेट की क्या जरूरत है? उनकी फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, वो मार्केट में नए हैं, ब्रांड न्यू वन, तो इंटरनेट की जरूरत नहीं, तुम ऐसे लिखना शुरू करो। मैं उनकी लीगल वेबसाइट भी चेक कर लूंगी। क्या नाम बताया था आपने उनका? स्पोर्टिव लाइन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, पर उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो तुम्हें मिलेगी नहीं। नहीं है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काफी नए हैं, इसलिए अब तक कुछ है नहीं। तुम छोड़ो ना इसको, तुम लिखना शुरू करो। तो फिर उनके पास है क्या? कोई विजुअल्स नहीं है? विजुअल्स है ना, बॉल, कोई भी प्रकार का बॉल, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल। बताया तो सही मैंने तुम्हें। बॉल। अरे तुम लिखना तो शुरू करो, मैं बता दो ना मुझे तुमसे क्या चाहिए। लिखो। यहाँ जब भी तुम्हें कोई भी फ्री टाइम मिले तो तुम्हें ये काम करना होगा, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब मत करना, तुम इस पे काम करो, पर इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ये काफी जरूरी है, ठीक है? ये बात हमेशा अपने दिमाग में मैं अंडरलाइंस करती हूँ। हाँ, अपने नोट्स बना लो, पर किसी को दिखाना मत। ठीक है, तो फिर मैं दोपहर को इस बारे में रिसर्च करूंगी और दोबारा आपके पास आऊंगी। हाँ, पर बात ऐसी है ना सनम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें इस पर पूरे दिल से काम करना होगा, ठीक है? पर बिना किसी के पता लगे। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले ना, तुम इस पर लग सकती हो, और ऑफिस के काम को प्लीज नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है? ठीक है। ये काफी स्ट्रेंज है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज है, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, बॉल, स्पोर्टिव लाइन, बॉल, एग्जैक्टली। हाँ, देखो, हमें इस पर भी थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि आई रियली लाइक माई फ्रेंड, और मैं चाहता हूँ कि उसकी कंपनी ग्रो करे, हाँ, हम जरूर इस पर काम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस पर अच्छा रिसर्च कर लूंगी। हाँ, स्पोर्टिव लाइन, बॉल। हाँ, एग्जैक्टली।